Hello students, in our today's class we are going to discuss about units and measurement. In our previous class we have discussed about conservation laws, and there are 4 types of conservation laws which we are study in our 11th class, and the names are conservation law of energy, conservation law of linear momentum, conservation laws of charge, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अब ये डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा कंसेप्ट या टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड. तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी नीड मेजरमेंट. हमें जो मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्यों हुई, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम आपसे ये पूछें कि आपका जो स्कूल है वह आपके घर से कितना दूरी पर है, आप हमें कैसे बताओगे कि आपका जो स्कूल है वह आपके घर से कितनी दूरी पर है. यदि हम आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछें, या हम ये कहें कि आपके विलेज से आपकी जो मार्केट है वो कितना दूरी पर है, तो आप क्या कहोगे. जब तक आपको उसके मेजरमेंट के बारे में एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं होगी, या आप उसके बारे में कैसे बताओगे, उसकी लेंथ को मेजर करके उस डिस्टेंस को क्या करोगे, आप मेजर करोगे. और जैसा कि आपने मान लो मेजर किया और आपको पता चला या आपने बताया कि हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब हमने क्या किया, ये जो लेंथ ऑफ द पाथ थी इसको हमने मेजर किया. और यदि हमें ये नहीं पता तो मेजरमेंट के बारे में, तो क्या हम बता सकते थे कि हमारा स्कूल हमारे घर से कितना दूरी पर है. यदि हम इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहें आपसे, कि आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो और उससे कुछ सामान मांगते हैं, आप कुछ क्वांटिटीज कंसिडर करते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने शुगर, चीनी दुकानदार से मांगा, तो आप क्या कहते हो उसको कि हमें 1 kg चीनी चाहिए, या आप 1 किलो चीनी दे दो हमें. या आप क्या कहते हो, हमें जो 1 किलो दाल दे दो. मीन्स यहां पर जो ये टर्म है केजी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी मेजरमेंट को. कि वो आपसे पूछता कि आपको कितना सामान चाहिए, कितना अमाउंट में आपको चाहिए, तो वो अमाउंट ही हमें क्या बताता है, मेजरमेंट के बारे में. आप दुकानदार के पास जाते हो कपड़े लेने के लिए, तो कपड़ा आप क्या लेते हो, आप कहते हो हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो. मीटर मतलब मेजरमेंट, आपने उससे 2 मीटर कपड़ा मांगा. आप मिल्क लेने जाते हो तो वहां पर क्या कहते हो, 1 लीटर मिल्क. लीटर मेजरमेंट. हमारे पास जो अलग अलग टर्म्स के अंदर अलग अलग होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, अलग अलग हो जाती है. क्या आप ये कह सकते हो कि 2 किलो कपड़ा दे दो, विच इज नॉट सो पॉसिबल. हम क्या कहेंगे, उसकी एग्जैक्ट जो यूनिट है उसके थ्रू उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो, या हम ये कहते हैं कि हमें 1 मीटर चीनी दे दो. क्या ऐसा पॉसिबल है. मतलब हम जो भी वस्तु को लेते हैं उसकी एक एग्जैक्ट यूनिट और उसकी एक एग्जैक्ट मेजरमेंट के द्वारा हम उसको किसी भी दुकानदार से या किसी भी शॉपकीपर से हम लेते हैं. तो यहाँ पर केजी, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सभी क्या है, यूनिट्स. ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट्स को. और यदि हमें पता नहीं होगा एक्चुअल डिस्टेंस का या एक्चुअल क्वांटिटी का, तो क्या हम किसी भी सामान को ले सकते हैं. तो जब तक हमें मेजरमेंट के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम उसके बारे में उस दुकानदार को कुछ बता नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर जो नीड ऑफ मेजरमेंट है, आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली से जयपुर के बीच की कितनी डिस्टेंस है. यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास, या हमसे ही कहा जाए कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, या आपके हमारा जो स्टेट है हरियाणा,
उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब मेजरमेंट। तो कितने किलोमीटर का क्षेत्रफल है, कितना यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है कि दिल्ली से जयपुर के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम मान लो दिल्ली से जयपुर के बीच की सपोज करो डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। तो क्या यहाँ पर हम 250 केजी कह सकते हैं? यहाँ पर नहीं, हम एग्जैक्ट उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तभी हम उसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर अलग अलग तरह की हमारे पास यूनिट्स होती हैं, और कुछ फंडामेंटल होती है, बेसिक होती है, और कुछ ड्राइव्ड होती है हमारे पास। तो जो नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी प्रकार की जो हमारे पास यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या होती है। अभी हमने बहुत से एग्जांपल डिस्कस किए आपसे मेजरमेंट की नीड ऑफ मेजरमेंट से रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटीज which are measured by direct or indirect method or which are measured by instrument and by which the laws of physics can be expressed are known as physical quantity। यहाँ पर जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज या जो भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड और बाय सम इंस्ट्रूमेंट। हम जो भी चीज मेजर करते हैं, अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को सेंटीमीटर मेजर करते हैं, स्केल से करते हैं। हमारे पास जो हम सामान लेने जाते हैं दुकानदार के पास, तो वो वेइंग मशीन से क्या करता है, सामान को, जो हमारे पास 1 किलो चीनी को किससे मेजर करेगा, वो वेइंग मशीन मींस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपकी हाइट है वो भी आप किससे मेजर करोगे, इंस्ट्रूमेंट से। आपका जो वेट है वो भी आप किससे मेजर करोगे, आप एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करोगे। ठीक है, तो मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम मेजर कर रहे हैं कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेजर्ड बाय मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड और बाय इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, जिसके द्वारा हम जो फिजिक्स के लॉज है उनको एक्सप्रेस कर पाए, वही क्या कहलाती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, यदि आप जिस रूम में आप बैठे हो, लॉकडाउन चल रहा है जैसा आप सभी को पता है, और लॉकडाउन के अंदर आपके स्कूल में आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो लॉकडाउन के अंदर आप जिस रूम में बैठकर अब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उस रूम का मेजरमेंट क्या है, उस रूम का एरिया क्या है, वो भी हम किससे मेजर करेंगे, बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कुछ कंसेप्ट हमारे डायरेक्ट मेथड से हम मेजर कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट हमारे इनडायरेक्ट मेथड से हम मेजर करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास जो इको मेथड आ गया, लेजर मेथड आ गया, रेडार हो गया, जो ये हम जो भी डिस्टेंस या हमारे पास जो भी बिल्डिंग की हाइट हम मेजर करते हैं वो भी हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही करते हैं, पर वो इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। उसके अंदर हम डायरेक्ट, हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं होता जिसके द्वारा हम उसको मेजर कर सकें। जैसे कि टावर है, उस टावर की हमें मेजरमेंट करना, तो हम उसको मेजरमेंट करने के लिए, एक बहुत बड़ा टावर है तो उसको मेजर करने के लिए हम स्केल के बिहाफ पर हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम क्या कर सके, मेजर कर सके बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, और जिन इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है जनरली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एक तीसरी टर्म भी आती है सप्लीमेंट्री। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक सप्लीमेंट्री है, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रिगार्डिंग।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हम ये कहें कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्या है इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या कहेंगे उसको? फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास 7 टाइप्स की ऐसी बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। और वो है, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल और बेस या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हम कह सकते हैं। एंड द नेम्स आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, and last one है quantity of matter. These are the 7 fundamental or base physical quantities: length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity और quantity of matter. तो यहां पर जो यूनिट्स की बात करें हम इनकी, कि लेंथ की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर की, तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। यहां पर जो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी है। यहां पर जो सिंबल है, लेंथ की यूनिट मीटर, इसका सिंबल है m, मास का है kg, सेकंड का है SEC या S भी लिख सकते हैं हम, करंट का क्या है एम्पियर, केल्विन का क्या है K, कैंडेला का क्या है CD और क्वांटिटी ऑफ मैटर का क्या है मोल का MOL। दीज आर द सिंबल्स। तो ये 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी है जो किसी और टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड की। बात समझ में आ गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसी और फिजिकल टर्म को या क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब हम बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड करती है अदर जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। द फिजिकल क्वांटिटीज या दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज
ड्राइव्ड क्वांटिटी। हम इन क्वांटिटीज को या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम ड्राइव करते हैं, निकालते हैं बाय मींस ऑफ या बाय विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से। तो इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नाम दिया। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं, लाइक मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए, फिजिकल क्वांटिटीज के। तो जब हमने स्टार्टिंग किया था लेक्चर का, तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, मेजरमेंट के बारे में, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या जो क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया था कि हमारे पास जैसे स्कूल से है या आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस क्या होगी, आपके घर से आपकी जो मार्केट है उसकी डिस्टेंस क्या होगी। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप उससे पूछते हो कि हमें कितना, वो पूछता कितना चीनी चाहिए, तो मतलब आपने क्वांटिटी बताया। तो क्या कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते? सोचो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? ऐसी कुछ क्वांटिटीज हमारे पास, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास एग्जांपल कंसिडर करें, स्माइल, ठीक है। कितना स्माइल कर रहा है, कोई भी एक छोटा सा बेबी है वो स्माइल कर रहा है, तो उसकी स्माइल को आप मेजर कर सकते हो? आप उस बच्चे की हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो? किसी भी आपको कोई आपकी मनपसंद चीज जब वस्तु मिल जाती है आपको, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, तो क्या आप उस अपनी खुशी को मेजर कर सकते हो कि 1 किलो हम खुश हो गए, या उस बच्चे की स्माइल थी वो 1 मीटर की स्माइल थी? क्या ऐसा कुछ हमारे पास कोई क्रम है? या हम कहें कि आपको कोई आपकी मनपसंद वस्तु ना मिले तो आप उदास हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो 2 किलोमीटर उदास हो गया। ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि वो मेजर्ड भी हो सकती हैं। स्माइल हो गया, इमोशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया आपका, ठीक है ना। तो आपकी फीलिंग्स हो गई, उनको हम एक्सप्रेस या मेजर नहीं कर सकते। तो वो किस टर्म में आ जाती हैं? दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज भी होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजर्ड ना हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे दोनों के। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो 2 टाइप्स की थी। पहला क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा कौन सा था, ड्राइव। ड्राइव मतलब जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से। नेक्स्ट, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स which can neither be derived from any other and nor be further resolved। ना तो हम इनको क्या कर सकते हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं, और ना ही हम इनको और ज्यादा रिजोल्व कर सकते हैं। लेंथ को हम और ज्यादा रिजोल्व क्या कर सकते हैं, लेंथ को हम क्या और ज्यादा तोड़ सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम रिजोल्व कर सकते हैं, या करंट को हम रिजोल्व कर सकते हैं, मास को रिजोल्व कर सकते हैं? नहीं। वो यूनिट्स जो ना तो क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, और ना ही वो क्या की जा सकती है, रिजोल्व की जा सकती है, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। दूसरा टर्म्स क्या आ गया, ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स मींस जो लेंथ था उसका यूनिट क्या था, मीटर, जो मास था उसका यूनिट क्या हो गया था, किलो, जो ग्राम था, और टाइम का क्या था, सेकेंड, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। ये क्या थी हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा टर्म क्या जाता है, ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स मींस
अभी हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी बताया था, उसी तरह ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स या द यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, या all those physical quantity which are the unit of physical quantity which are derived by the help of fundamental units, जिनकी यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एन एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं स्पीड। आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने डिस्टेंस भी पढ़ा था, क्या बताता था, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस क्या था, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द पाथ है, और लेंथ की यूनिट क्या थी, जो फंडामेंटल जो बेसिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ, उसकी यूनिट क्या थी, मीटर। और डिस्टेंस भी क्या बताता हमें, लेंथ के बारे में, लेंथ ऑफ द पाथ के बारे में, और लेंथ की यूनिट क्या आ गई थी, मीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होगी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट हो गई वो हमारे पास क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी के हमने क्या किया, यूनिट को ड्राइव किया, किसकी मदद से किया, फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से। स्पीड की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। हम कुछ और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लाइक एरिया। आपके रूम का एरिया मींस एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने मैथ में पढ़ रखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ब्रेड्थ भी हमें क्या बताता है कि आपके रूम की कितनी चौड़ाई, मींस वो भी हमें लेंथ के बारे में बताता है। तो उसकी यूनिट भी क्या हो गया, मीटर, और मीटर इनटू मीटर क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। तो इसी तरह क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। दैट इज हाइट भी क्या है, आपको लेंथ के बारे में बताती है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब। इस तरह से हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स हम ड्राइव कर सकते हैं बाय मींस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स को हम बताना चाहिए आपसे, मैं एक आपको एग्जांपल बताना चाहूं कि जिस तरह से हमारे पास जो इंग्लिश है उसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, ए से जेड 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं हमारे पास, अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। और इन 26 अल्फाबेट की मदद से हम किसी भी नाम को हम स्पेल लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड हम लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल नरेश, मतलब हमने जो ये नाम लिखा या हमने लिखा मोहित, मींस जो भी हमने नाम लिखा वो किन की मदद से लिखा, इन 26 अल्फाबेट की मदद से। तो जितनी भी हम यूनिट्स, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की हम यूनिट्स को ड्राइव करेंगे, वो सारी की सारी यूनिट्स को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। या ये फंडामेंटल यूनिट्स किसकी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। तो सारी की सारी जो यूनिट्स ड्राइव होंगी फिजिकल क्वांटिटीज की, वो सारी की सारी किसकी मदद से होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हम ड्राइव करेंगे। तो यहां पर ये हमारे पास क्या था, ड्राइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट जो लास्ट हम कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, कंप्लीट सेट होता है हमारे पास किसका, यूनिट्स का, जिसके अंदर हम
फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स का कंप्लीट जो सेट्स होता है वही क्या कहलाता है, जिनकी हम यूनिट्स को ड्राइव करते हैं, जिनकी हम यूनिट्स को बताते हैं, वही एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। और हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स का जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जनरली 4 टाइप्स का होता है, पर पहले हम 3 टाइप्स के सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो लास्ट वाला सिस्टम ऑफ यूनिट होगा उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास 3 तरह के जो सिस्टम होते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, F4 फुट, P4 पाउंड, S4 सेकंड। F4 फुट, P4 पाउंड, S4 सेकंड, मीन्स फुट पाउंड सेकंड। कौन सा सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। नेक्स्ट क्या है, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये जो 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ये बेसिकली इंडिविजुअल जो कंट्रीज सिस्टम है उनके। इंडिविजुअल मींस कि वो कुछ कंट्री है जो एफपीएस को फॉलो करती है, कुछ कंट्री है या ये बेस्ड जो सिस्टम किस कंट्री बेस्ड सिस्टम है उनके ये अलग अलग है हमारे पास। ठीक है, जो एफपीएस हो गया ये हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम हो गया। सीजीएस क्या हो गया, हमारे पास फ्रांस बेस्ड सिस्टम हो गया। और एमकेएस भी क्या हो गया, हमारे पास फ्रांस बेस्ड सिस्टम। ब्रिटिश, फ्रांस मींस इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कुछ कंट्रीज ही ओबे करती हैं। बट यदि हम कंप्लीट वर्ल्ड की बात करें तो हमारा जो पूरा संसार है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग अपना सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, पर एक कोई ऐसा यूनिक सिस्टम भी होना चाहिए जो सभी जगह पर ओबे हो सके। मींस यदि हम इसको बताना चाहिए आपको कि जैसे कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। इंडिया का क्या हो गया, रुपीज हो गया, इस तरह अमेरिका क्या हो गया, डॉलर हो गया, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग हो गया। पर एक इंटरनेशनल मुद्रा भी होती है जो सभी जगह क्या होती है, मान्य होती है। तो इसी तरह यहां पर भी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो सारा का सारा वर्ल्ड उसको क्या करता है, मानता है। ठीक है, और 1960 में जब वेट एंड मेजरमेंट्स की जो मीटिंग हुआ था उसके अंदर इस सिस्टम को अप्रूवल किया गया था और वो सिस्टम था एसआई, सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। एसआई क्या हो गया, सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, जिसको क्या करता है, जो पूरा वर्ल्ड है वो इसको क्या करता है, मानता है। तो हमारे पास इस तरह से कितने टाइप के सिस्टम हो गए, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। 3 तरह के सिस्टम हो गए जो इंडिविजुअल मानते हैं। और चौथा क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, जिसको पूरा संसार मानता है। जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था आपके पास कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो कितने टाइप्स की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद हमने वहां पर एक बात और बोला था कि हमारे पास एक टर्म और होता है, एक तरह की यूनिट और होता है, और वो कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो यूनिट है, या सप्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ यूनिट का, या फिजिकल क्वांटिटी हम कहें कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो टाइप्स थी वो 7 टाइप की बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और हमारे पास कौन कौन सी थी वो, लेंथ, मास, टाइम, करंट,
टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसी तरह से हमारे पास दो तरह की होती है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। पहला क्या होता है, एंगल, और या कह सकते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मीन्स 2 dimension, the angle between the two line, the angle between the two line, वो क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। ठीक है, जो हमारे पास दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास प्लेन एंगल कहलाता है। और जैसा कि हमने फाइंड आउट पढ़ा था मैथ के अंदर कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आर को हम रेडियस कह दें, ए क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द आर्क, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। बट जब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल के अंदर क्या हो जाता है, ये होता है हमारे पास 3 डायमेंशनल, मतलब जो एंगल 3D के अंदर 3 डायमेंशनल एंगल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सॉलिड एंगल। फॉर एन एग्जांपल कोन, जो कोन है उसका जो ये एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। यदि हम सॉलिड एंगल को बनाना चाहें तो हमारे पास जो कोन की शेप होगी उसके अंदर जो कंप्लीट जो हमारा एंगल बनता है, उस कोन के अंदर का जो एंगल है ये वाला, वो जो एंगल है वही क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल, दैट इज 3D एंगल। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क, और ये क्या हो गया, रेडियस। तो जो सॉलिड एंगल है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल मींस 3D एंगल, प्लेन एंगल मींस 2D एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल इन दोनों की अपनी क्या होती है, यूनिट होती है। एक की क्या होती है, रेडियन, और दूसरे की स्ट्रेडियन। प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्ट्रेडियन। प्लेन एंगल की रेडियन और जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट क्या होगी, स्ट्रेडियन। और सिंबल की हम बात करें तो रेडियन का सिंबल क्या हो गया, RAD, और स्ट्रेडियन का ऐसा। तो ये हमारे पास क्या थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड द यूनिट्स आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. So in today class we are discuss about units and measurement. What are physical quantity, which are what are non-physical quantities, what are fundamental and derived quantities, what are fundamental units and derived units, what are system of units and type of system of units. Thank you.